देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता है। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्यानुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिव शिष्य कहां से आ गए? बेटा तो बाप की बात सुनता ही नहीं, और आप जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं। ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है। देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं है तो साले जाएंगे कौन ची, होगा तब न जाएंगे। मान लीजिए अब इन 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो आपके पूर्व के कर्म हैं, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा। वो कर्मफल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने, उस गुरु की ओर जाने में वही बाधा पैदा करते हैं। आपके कर्मफल जो हमने आपने किया है, अच्छा बुरा, वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों ने तो इतनी छूट दी, नियम